आप किसी नौकरानी से शादी नहीं कर रहे हैं, वो आपकी पत्नी है और अब बदलते हुए समय में घर के कामकाज में भी पति को उसका साथ देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कमेंट करा एक ऐसे केस में जहां हस्बैंड ने डाइवोर्स की डिमांड करी थी, ये रीजन देते हुए कि उसकी पत्नी खाना नहीं बनाती है और घर के काम नहीं करती है। यानी कि पति के अनुसार ये क्रूएल्टी थी, घर का काम ना करना और खाना बनाना, और उन्होंने इसी क्रूएल्टी के आधार पर डाइवोर्स की डिमांड करी थी। मामला क्या था, ये पूरा डिटेल में समझते हैं। बेसिकली एक कपल था जिसकी शादी 2017 में हुई थी, उनका एक बच्चा भी था। अब वो जो कपल था उनमें पति गवर्नमेंट के स्कूल में एक टीचर थे और वाइफ भी कहीं लेक्चरर थी। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी खाना नहीं बनाती, परिवार के साथ व्यवहार भी खराब करती है और शादी के कुछ समय बाद ही उनका व्यवहार है वो भी बदल गया है। जबकि पत्नी का ये कहना था कि दहेज की डिमांड हुई है पत्नी की तरफ से, जबकि पत्नी का ये कहना था कि पति की तरफ से दहेज की डिमांड हुई है। और इतना ही नहीं, वाइफ से सैलरी लेने का भी जो दबाव है वो उसके ऊपर डाला जा रहा था और कई सारे आरोप गलत लगाए गए हैं पति की तरफ से। ऐसी बात कोर्ट के अंदर बोली कि ये बढ़ा चढ़ा के बातें बोली जा रही हैं पति के द्वारा और उसकी फैमिली के द्वारा। अब यहाँ पर जब तलाक की बात आई तो इस केस में फैमिली कोर्ट ने तलाक को मंजूर कर दिया, लेकिन इस तलाक को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा कि यहाँ पर क्रूएल्टी बिल्कुल सही साबित नहीं होती, लेकिन पति ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइफ का घर का काम ना करना कोई भी किसी प्रकार की क्रूएल्टी नहीं है, और यहाँ पर उसने काफी अच्छा कमेंट पास करा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू आर नॉट मैरिंग अ मेड, यू आर मैरिंग अ लाइफ पार्टनर। पति को भी अब कुकिंग, वॉशिंग, इन सब चीजों में कंट्रीब्यूशन करना होगा। कोर्ट ने ये भी साफ कहा कि भाई साहब समय बदल चुका है, शादी का मतलब इक्वल पार्टनरशिप है, ना कि केवल सेवा के संबंध। अब बात करते हैं इसके लीगल एस्पेक्ट के बारे में कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसका सेक्शन 13(1)(a ये क्रूएल्टी की डेफिनेशन देता है और इस क्रूएल्टी के अंदर फिजिकल क्रूएल्टी और मेंटल क्रूएल्टी आती है। कोर्ट ने यह कहा कि क्रूएल्टी में कॉन्टिन्यूअस ह्यूमिलिएशन, मेंटल एगनी, अब्यूजिव कंडक्ट, ये सब क्रूएल्टी के अंदर आते हैं, लेकिन नॉर्मल मैरिटल जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो क्रूएल्टी के अंदर नहीं आएंगे, और इसलिए हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो जस्टिफाइड माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब जेंडर इक्वलिटी के ऊपर दिया गया ये जो कोर्ट का फैसला है, इस फैसले के बारे में आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।